नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खैरागढ़ में जारी मतदान के बीच भाजपा प्रत्याशी बैठे धरने पर अफसरों ने मनाया तो उठे दोपहर तक 34% मतदान। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक सिंह को नोटिस, कांग्रेस नेता ने दायर की है याचिका। छत्तीसगढ़ में 30,000 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप, इमरजेंसी सेवाएं बंद। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से लोगों ने मतदान किया। दोपहर तक 34.56% वोट पड़ चुके थे। जारी मतदान के बीच छुई खदान के बूथ में हंगामा हो गया। पुलिसकर्मियों ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया। इससे नाराज होकर वे धरने पर बैठ गए। इसके बाद अफसर वहां पहुंचे और जंघेल से बात की। बताया जा रहा है कि छुई खदान के बूथ में भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल मतदान केंद्र के अंदर जा रहे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अफसरों ने बताया कि प्रत्याशी को पहचान नहीं पाने के कारण दिक्कत हुई। जवान को वहां से हटा दिया जाएगा। इसके बाद कोमल जंघेल ने धरना खत्म कर दिया। दूसरी ओर से मतदान को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। बूथों पर पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा लंबी लाइन लगी है। इससे पहले सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और भाजपा उम्मीदवार कोमल जंघेल परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने परिवार सहित अपने गांव घिरघोली में बने बूथ पर मतदान किया। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा उनके बेटे अभिषेक सिंह की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सामंत की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने बताया कि सांसद बनने के बाद अभिषेक सिंह की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। उनका नाम पनामा पेपर्स में भी था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उनके खिलाफ शिकायत को जांच के लिए राज्य शासन को भेजा था। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के अनुसार डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 1998 का चुनाव हारने के बाद रमन सिंह कर्ज में थे। फिर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इनके परिवार के पास कोई खास आय का स्रोत नहीं है, लेकिन चुनावी शपथ पत्र में सोना, जमीन और लाखों रुपए की जानकारी दी थी। ये सब आया कहां से, इसकी जानकारी नहीं है। विनोद तिवारी के अनुसार अभिषेक सिंह ने अपने पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रभाव के चलते काफ़ी संपत्ति अर्जित की है। यह उनके द्वारा चुनाव लड़ते समय आयोग को दिए हलफनामे से कहीं ज़्यादा है। इस प्रकरण को लेकर पिता पुत्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रदेश में करीब 25 से 30 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। यह कर्मचारी महंगाई भत्ता, एरियर्स, गृह भाड़ा भत्ता को 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ की ओर से किया गया है। इसमें कर्मचारियों के साथ ही स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं। हड़ताल के कारण रायगढ़ में मरीजों को अस्पताल से छुट्टी तक दे दी गई। यहां इमरजेंसी सेवाएं तक बंद हैं। वहीं जांजगीर में दवा स्टोर में ताले पड़े हुए हैं। ऐसे ही हालात बिलासपुर में हैं। ज़्यादातर मरीज घर चले गए हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। इस दौरान कई मरीज ऐसे भी हैं जो दूर दराज के गाँव से आए लेकिन अब उपचार के लिए भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बाद 7 अप्रैल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में नई पेंशन योजना के तहत 2004 के बाद जो कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटौती की जा रही थी, उसे बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। इसलिए कर्मचारियों की वेतन से की जा रही 10% की कटौती को समाप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में मनरेगा कर्मियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां 800 मनरेगा कर्मी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मनरेगा से जुड़ा कामकाज ठप पड़ा है। मनरेगा कर्मी नियमितीकरण और ग्रेड निर्धारण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने रैली निकालकर विरोध जताया है और सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने सरकार बनने के पहले हमारी नियमितीकरण और ग्रेड निर्धारण का वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।